आज हम सीखेंगे वृत्तारेख खींचना या पाई ग्राफ खींचना। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरह का पाई ग्राफ रहता था, ठीक है। उसमें विभिन्न डाटा दिए रहते थे। उस डाटा को देखकर हमें पता करना रहता था कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, अधिक है। ये था, ये चित्र देख के, ठीक है। ये चित्र बना हुआ रहता था, ये पाई ग्राफ बना हुआ रहता था। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? पैदल वाले। तो पैदल हमने मान लीजिए 18, और उसके बाद है बस वाले, इससे ज़्यादा है बस वाले 15, और फिर उसके बाद है रिक्शा साइकिल वाले हैं 10, और उसके बाद है स्कूटर वाले, मान लीजिए ये स्कूटर हो गया 9, और रिक्शा हो गया 8। तो अगर ये होता, ठीक है, अगर इस तरह से चित्र बना हुआ होता, हम कहते कि ये बताइए विभिन्न साधन से जाने वाले व्यक्तियों का पाई आरेख बना है। इसमें यह बताइए कि सबसे ज़्यादा लोग किस साधन से जाते हैं। तो क्या कहेंगे? किससे जाते हैं सबसे ज़्यादा? कौन सा है? पैदल या बस? पैदल। सबसे ज़्यादा लोग किससे जाते हैं? पैदल। सबसे कम कौन सा साधन इस्तेमाल होता है? कौन सा है? रिक्शा। तो ये चित्र बना हुआ रहता था, तो हम जो भी डाटा पूछा जाता था बता देते थे। तो इसके पहले हम लोग यही देखे थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये डाटा हमें दिया है, ये पैदल चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, रिक्शा से चलने वाले, और स्कूटर से चलने वाले, बस से चलने वाले कितने लोग हैं यह दिया है। और हमें कह रहा है कि पाई ग्राफ खींचिए, वृत्त खींचिए, वृत्त को, ये इस डाटा को हमें पाई ग्राफ द्वारा दिखाइए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें जरूरत पड़ेगी कि ये जो हमने खींचा, जैसे ये हमने वृत्त खींचा, तो एक कोई हमने बना दिया, तो इससे कितने कोण पर ये बनेगा, ये कोण हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कोण के लिए एक सूत्र है, ये जो त्रिज्य कोण बनता है, उस त्रिज्य कोण के लिए एक सूत्र है, जो एक वाला बटे कुल गुणे 360। एक वाला का मतलब 1 बटे कुल गुणे 360। ये पता चल जाएगा कितना कोण है उसका। जैसे ये जो वृत्त है, उस वृत्त पर टोटल केंद्र पर कितने कोण बनते हैं? 360 अंश। तो यही 360 अंश विभिन्न कोणों में बढ़ जाएगा। कुछ इधर होगा कोण, कुछ इधर कोण बनेगा, कुछ इधर 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 बनेगा, इसी तरह से बटेगा। तो एक कोण कौन सा कितना अंश होगा, वो हमें कैसे निकालेंगे? जैसे त्रिज्य कोण निकालने का सूत्र है, एक जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो वाला बटे कुल गुणे 360। जैसे पैदल चलने वाले, पैदल के लिए त्रिज्य कोण, यहां थोड़ा सा नीचे कर दें, त्रिज्य कोण मतलब समझ रहे हैं? ये जो केंद्र पर कोण बना रहा है,
ये, ठीक है। इसी को कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य कोण, या इसे कहिए केंद्रीय कोण, या इसको कहिए त्रिज्य खंड की केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, कौन सा कोण? केंद्रीय, यानी केंद्र पर जो कोण बना, यही ना है केंद्र, और ये है त्रिज्या, और ये भी है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या केंद्र पर कितना कोण बना रही है, तो जो पैदल चल रहे हैं वो कितना कोण बनाएंगे। ये हम एक कॉलम बढ़ा लेते हैं इसी में, त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण, ठीक है। कौन सा कितना कोण बनाएगा, ये वाला कॉलम हम बढ़ा देते हैं। हम पैदल वाला देखें कि कितना कोण बनाएगा, साइकिल वाला देखें कितना कोण बनाएगा, रिक्शा वाला देखें कितना कोण बनाएगा, स्कूटर कितना बनाएगा, बस वाला कितना कोण बनाएगा। ये जो लाइन हम खींचते हैं, ये लाइन कैसे खींचेंगे, कुछ ना कुछ कोण होगा ना यहाँ पर, बताइए, ये कुछ ना कुछ कोण होगा ना, तो वही कोण कितना होगा। ये जो त्रिज्य खंड का कोण है, उसी लिए जिसका निकाल रहे हैं एक वाला, कुल वाला गुणे 360 ये है। तो ये देखिए, पैदल, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, इन सबको जोड़ देंगे तो 18 10 28, 28 8 36, 36 9 45 और 15 कितना हुआ 60, ठीक है। तो किसका हम निकाल रहे हैं, पैदल वाले का। तो ऊपर क्या होगा, एक वाला, यानी किसके बारे में बात हो रही है, पैदल वाले के। पैदल कितना है 18 बटे कुल, कुल कितना है, लेना है कुल योग, कुल योग यही है कितना 60 गुणे 360 कर दीजिए, 6 छहा के 36, 18 छक्का 108 अंश, कितना हुआ 108 अंश, ठीक है। यहां पर हो गया 108 अंश, ये पैदल वाला निकला। ये कोण कैसे निकलेगा, ये कोण कैसे निकालेंगे, एक वाला बटे कुल वाला गुणे 360, एक वाला यानी जिसका कोण निकालना है वो ऊपर रहेगा, और जो सबको जोड़ने पर जो आएगा वो नीचे रहेगा, उसमें 360 का गुणा कर देंगे। जैसे पैदल वाले के बारे में पूछ रहे हैं, तो पैदल वाला ऊपर, कुल माने 60 नीचे और गुणे 360, तो ये सब तो सेम रहेंगे। 360 बटे 60 तो कुल में रहेगा, नहीं रहेगा, बस जिसके बारे में पूछेंगे उसका गुणा कर देंगे, यही ना करेंगे। यहां पर क्या रखेंगे, जिसके बारे में पूछेंगे वही ना होगा, बताइए। जैसे पैदल के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया 18 है, यहां पर क्या हो गया 18, पैदल के बारे में पूछ रहे हैं। अगर पैदल के बजाय हम यहां पर साइकिल के बारे में पूछें, तब कि साइकिल वाला कितना कोण बनाएगा, तो क्या होगा, साइकिल की जगह यहां क्या रखेंगे, क्या रखेंगे 10, तो 10 और 6 यहां आ ही रहा है, तो 6 में 10 का गुणा करेंगे, कितना हो गया 60 अंश। बात समझ में आ रही है। जैसे ये 0 से 0 कट गया, 6 गुणे जितना है उतना आएगा, 6 में इतने का गुणा कर दीजिए, कोण निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा का। जैसे यहां पर देखिए, जो 1 है गुणे 360, ये तो फिक्स है, बटे कुल कितना है 60, ही वो फिक्स है, यानी 1 गुणे 6, यानी जो जिसका निकाल रहे हैं उसमें 6 का गुणा कर दीजिए, यही ना हुआ, निकल जाएगा। जैसे पैदल वाला का निकाल रहे हैं, तो पैदल वाले का मतलब 18 में कितने का गुणा कर दिए 6 का, 18 छक्का 108 पैदल का निकालने के लिए। साइकिल का निकाल रहे हैं, तो ये पैदल वाले का, साइकिल का निकालेंगे तो 10 में कितने का गुणा कर देंगे 6 का, कितना हो गया 60 अंश। रिक्शा का निकाल रहे हैं, तो 8 में कितने का गुणा करेंगे
कितने का गुणा करेंगे? 6 का। 6 का गुणा करना है तो 8 6 का क्या हो गया? 48। स्कूटर का निकालना है तो 9 में कितने का गुणा करेंगे? 6 का। 9 छाक 54। 15 बस का निकालना है तो 15 में कितने का गुणा करेंगे? 6 का। 15 छक्का 90। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आया कैसे, तो आया ऐसे ही ना। ये जो सूत्र है 1 बटे कुल गुणे 360, उसको हमने छोटा कर लिया, 360 ऊपर है और कुल जोड़ने पर कितना है? 60, यानी 1 में 6 का गुणा कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए साइकिल का निकालना है तो साइकिल के लिए क्या लिखेंगे? 10 गुणे 360 बटे 60, 6 छहा के 36, यानी 10 गुणे 6 कितना आ गया? 60 है। अगर मान लीजिए साइकिल के बजाय हम किसका निकालें? रिक्शा का। किसका निकालें? रिक्शा का। तो रिक्शा के लिए क्या करेंगे? एक मतलब रिक्शा कितना है? 8 गुणे 360 बटे कुल यानी 60, फिर वहीं 6 छहा के 36, यानी 8 गुणे 6 कितना हो गया? 48। वही चीज आएगी नहीं? अगर मान लीजिए स्कूटर का निकाल रहे हैं, स्कूटर का निकाल रहे हैं तब कितने का गुणा करेंगे? स्कूटर कितना है? 9 गुणे 360 बटे 60, 6 छहा के 36, 9 गुणे 6, 9 छाक 54। अगर मान लीजिए हम बस का निकाल रहे हैं तो बस का निकालने के लिए एक का मतलब 15 गुणे 360 बटे 60, 6 छहा के 36, 15 गुणे 6 यानी 15 छक्का क्या हो गया? 90। ठीक है। तो ये त्रिज्य कोण कैसे निकला समझ में आया? त्रिज्य कोण निकालने का एक ही सूत्र है। ये कोण निकालने का एक ही सूत्र है, एक वाला यानी जिसका पूछ रहा है बटे जोड़ने पर जो कुल आया है और उसमें 360 का क्या करना है? गुणा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको स्कूटर का निकालना है तो एक माने स्कूटर का हम कैसे निकालेंगे? 1 बटे कुल कितना है? कुल कितना है? कुल कितना है? 60 गुणे 360, 6 छहा के 36, 9 छाक 54। तो जब ये कोण मिल गया तो हमें पाई ग्राफ खींचना बहुत आसान हो गया। कैसे? कैसे? पैदल वालों के लिए कितना अंश का कोण बनेगा? 108 अंश का। ठीक है। तो पहले तो ऐसे वृत्त खींच लीजिए। ठीक है। वृत्त में चाप कुछ भी हो सकता है, चाहे जितने सेमी त्रिज्या का चाप ले लीजिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। 2 सेमी 4 सेमी जितना किताब कापी में अट जाए। ठीक है। उसके बाद एक कोई त्रिज्या खींच लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद 108 अंश का कोण बनाइए। कोण बनाना, जब हम लोग कोण पढ़ रहे थे, जब कोण वाला पाठ पढ़ रहे थे तो चांदे की सहायता से कोण बनाना हम लोग सीखे थे। याद है कुछ? चांदे की सहायता से क्या बना रहे थे? कोण। जैसे ये लाइन है, इस पे हमने चांदा रखा, चांदा रखेंगे तो 108 अंश का मतलब ये 90 अंश हुआ और इधर कुछ जाएगा ना, थोड़ा सा 90 अंश से थोड़ा सा ज्यादा ना, तो ये हो गया 108 अंश। ये किसका भाग हो गया? पैदल वाले का। ठीक है। अब साइकिल वाले का भाग देखना है तो 60 अंश का कोण बनाना है। यहां पर रख के 60 अंश का कोण बनाएंगे तो ये 90 हो गया, चांदा रख के बनाएंगे तो 60 अंश का कोण, ये हो गया 60 अंश का कोण। ठीक है। ठीक है। ये किसका हो गया? साइकिल वाले का। अब इसके बाद रिक्शा वाला है 48 अंश, यानी 50 अंश से थोड़ा सा कम, यानी इससे थोड़ा सा कम। तो ये तो 60 अंश इतना है, तो मान लीजिए 50 अंश होगा, इतना हो गया मान लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया 48 अंश। ये किसका हो गया? रिक्शा वाले का।
अब देखिए इसके बाद किसका है, स्कूटर वाले का 54 अंश, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये कितना हो गया 54 अंश, यानी थोड़ा सा ज्यादा, यहां से ज्यादा रख के बना देंगे, ये कितना हो जाएगा 54 अंश, ये किसका हो गया स्कूटर का। ठीक है, अब इसके बाद बस वाले का ये जो बचेगा ये 90 अंश ही बचेगा। ठीक है, देखने में चूंकि हम ऐसे अंदाजी बनाए हैं, ठीक है, तो ये जो बचेगा ये 90 अंश अपने आप बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 अंश, तो ये जो बचा ये किसका हो गया बस का। नहीं हो रहा है तो यहीं पर चांदा रख के 90 अंश खींचेंगे, यही लाइन आएगी, इसी पर ये लाइन चली आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट, या इसे कहते हैं पाई ग्राफ, या इसे कहते हैं वृत्तारेख। ठीक है, तो इसमें समस्या कहाँ थी, समस्या कहाँ आई है, इतना तो हमारा प्रश्न ही दिया है, इतना क्या दिया है प्रश्न, इतना तो हमारा प्रश्न ही दिया है। तो हमने एक कॉलम अलग से बना लिया, त्रिज्यखंड द्वारा, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, या त्रिज्यखंड द्वारा बना केंद्रीय कोण। ठीक है, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, यानी ये जो त्रिज्यखंड है वो कितना कोण बनाएगा, उस कोण को निकालने का एक सूत्र है। क्या सूत्र है, जिसका पूछ रहे हैं वो बटे कुल योग, कुल योग। ठीक है, एक वाला यानी जिसका पूछ रहे हैं वो बटे कुल योग गुणे 360। जैसे मान लीजिए हमको देखना है कि पैदल जाने वाले कितना है, तो कैसे निकालेंगे, एक का यानी पैदल वाले का बटे कुल जोड़ने पर कितना आ रहा है 60 गुणे 360, ये किसका हो गया पैदल। यहां पर जो रख देंगे उसी का निकल जाएगा, यहां पर पैदल वाला रख देंगे तो पैदल निकल जाएगा, 10 रख देंगे तो साइकिल निकल जाएगा, 8 रख देंगे तो रिक्शा निकल जाएगा, 9 रख देंगे तो स्कूटर का वाला कोण निकल जाएगा, 15 रख देंगे तो बस वाला कोण निकल जाएगा। तो हमें पैदल वाला कोण निकालना है, तो 6 6 36, 18 गुणे 6 कितना हो गया 108। इसी में मेहनत है। अगर मान लीजिए हमको साइकिल वाला निकालना है तो 18 की जगह क्या रख देंगे 10, साइकिल में क्या है 10, तो इस तरह से पैदल वाला 108 अंश, साइकिल वाला 60 अंश, रिक्शा वाला 48 अंश, स्कूटर वाला 54 अंश और बस वाला 90 अंश आ गया। इसी को हमको कोण बनाना है। पैदल वाले के लिए एक त्रिज्या खींच लीजिए, वहां से 108 अंश का कोण बना दीजिए चांदे की सहायता से, ये हो गया पैदल वाला। फिर इससे यहां से 60 अंश का कोण बना दीजिए, वो साइकिल वाला हो गया। फिर इस वाली लाइन से कितने अंश का कोण बनाना है 48 अंश का, वो किसका हो गया रिक्शा का। और फिर रिक्शा वाले से वाली लाइन से 54 अंश का कोण बना दीजिए, वो किसका हो गया स्कूटर का। फिर स्कूटर वाली लाइन से 90 अंश का कोण बना दीजिए, वो किसका हो गया बस का। यही हमें चित्र पूछ रहा था कि इसको कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ गई। सबसे दिक्कत कहाँ है, इसी कोण वाले में। कोण अगर हमको पता चल गया तो चांदे की सहायता से कोण बनाना हम जान ही रहे हैं, चांदे की सहायता से कोण वाला पाठ हम लोग पढ़े हैं ना, चांदे की सहायता से कोण बनाना जान रहे हैं, उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए।